हाय, मैं हूं अतुलदीप सिंह। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट फर्स्ट। तो इसमें देखिए कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस फर्स्ट लेते हैं पहले। तो ये कह रहा है कि subscription collected during the year ended 31st March 2019 is 2,50,000। तो collected मतलब by receipts and payment account। तो इधर लिख देंगे क्रेडिट साइड में कितना पैसा आया 2,50,000। नेक्स्ट कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 is 6,000। नेक्स्ट कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। तो एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया सब्सक्रिप्शन, थोड़ा स्पेस कम है बेटे, 6,000। ठीक है ना, क्योंकि 2019 का अकाउंट बन रहा है। तो अगर एट द एंड ऑफ द 2019 है तो वो क्या हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो अगर 2019 में 2020 की मिल गई तो ये क्या है एडवांस। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे दैट इज टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5,000। तो अभी मुझे क्वेश्चन में पूछ के आ रहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। तो अभी मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बंद करते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो टोटल आया 2,56,000। यहाँ पे भी टोटल 256 में से 5 गया तो 251। इधर आ जाएगा 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये बैलेंसिंग फिगर है मेरा 2,51,000। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं बेटे। केस 2 करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का। देखो अगेन कह रहा है सब्सक्रिप्शंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 49,000। तो कलेक्टेड है तो बाय receipts and payment account 49,000। नेक्स्ट कह रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कह रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 2019 की सब्सक्रिप्शन अगर 2018 में मिल गई होगी तो वो मेरे पास क्या होगा बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आ रहा बेटे, क्योंकि हम 2019 का बना रहे हैं तो 2019 के लिए 18 में मिल गई होगी तो वो क्या है ओपनिंग एडवांस। ठीक। नेक्स्ट कहते हैं बेटे कि सब्सक्रिप्शंस अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अनपेड है मतलब एरियर्स में आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाए एरियर्स वर्ड आ जाए, ठीक है, या अनपेड आ जाए, बात एक ही है। तो कितना है 2,000। ठीक है, तो अभी मेरे पास डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो जो भी अमाउंट आएगा वो सारा ही चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट में, क्योंकि हमें यही बताना कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पैसा जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 54,000। बंद किया हमने, क्लोज किया 54। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 54,000। होप आपको फॉर्मेट सब क्लियर होगा। हाँ जी, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 3।
दिख रहा है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको। देखो ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अगेन मेरे पास वो ये है, बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 25,000। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। देखो अगर ये 2019 है, ठीक है, अगर बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग हो गया होगी तो वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अगर 2019 के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग हो गई वो क्या होगी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो बिगिनिंग में कह रहा है तो टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये ओएस आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, आप पूरा लिखेंगे 3000। नेक्स्ट कहता है कि सब्सक्रिप्शन नॉट येट रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अगर 2019 की कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं मिली तो वो क्या हो जाएगी, तो अभी भी मिलनी बाकी है ना। तो अर्नड बट नॉट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। तो क्या हो जाएगा, बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना बेटे, 5000। अगेन मेरा क्रेडिट साइड बड़ी है अभी भी 30, और यहाँ पे मेरे पास 30 टोटल, 30 में से 3 गया, तो इतना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 27,000। हाँ जी, पार्ट 4 करते हैं बेटे। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 80,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो बाय receipts and payment account is 80,000। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है, बेटे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 2019। अब देखो 2019 है, तो अगर इसके बिगिनिंग में तो वो क्या हो जाएगी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। लिख देंगे टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस अकाउंट कितना है, 5000। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं सब्सक्रिप्शन नॉट येट रिसीव्ड फॉर द ईयर 2019 की अभी तक नहीं मिली तो क्या हो जाएगी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो लिख दो बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है ना। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब होता है कि अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अर्नड नॉट रिसीव्ड मिलनी है, इनकम है, तो एसेट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब 2019 में अगर 2020 की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, 2019 में 20 की मिलती है तो वो क्या है, क्लोजिंग एडवांस। तो लिख दो इधर टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शंस अकाउंट 2000। ठीक है, अभी भी मेरी क्रेडिट साइड बड़ी है 88, और यहाँ पे भी बेटा आएगा 88। 88 में से 7 गया तो 81,000, ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा BF लिख रहा हूँ, बैलेंस फिगर आप नहीं लिखोगे, और गोला भी कर रहा हूँ आप नहीं करोगे। क्लियर। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट कह रहा है देखो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, तो रिसीव्ड तो हम पिछले 4 केसेस में यही है कि रिसीव्ड जो होती है वो सारा मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में चला जाता है 90। नेक्स्ट कह रहा है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड
31 मार्च 2018। तो अब देखो 2019 का अकाउंट बन रहा है, अब 2018 के एंड में बोल रहे हैं ना, एंड में आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये 2018 की क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगी और एक साल की क्लोजिंग दूसरे साल की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन जाती है। तो ये मेरे पास क्या है, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5000। क्लियर है। देखो कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सेकंड पॉइंट ही। नेक्स्ट कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 18। तो 18 में अगर एडवांस में मिल गई होगी, एडवांस में 31 मार्च 18 में, तो ये क्या होगा, ओपनिंग एडवांस। 18 में किसकी मिली होगी, 19 की मिली होगी, तो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना बेटे, ये है 3000। ठीक। नेक्स्ट कहता है कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 2019 में कुछ एडवांस मिला होगा, अब वो दो पिछला तो नहीं मिला होगा, अगले ही मिला होगा, तो 2020 का मिला होगा, तो ये क्या है, क्लोजिंग एडवांस। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शंस अकाउंट 4000। क्लियर। लास्ट कह रहा है फिफ्थ पॉइंट, सब्सक्रिप्शन नॉट येट रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड। अब 2019 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और 2019 में अभी कुछ नहीं मिला है, तो वो क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस अकाउंट कितना बेटा, 6000। ठीक है। अब देखो टोटल कितना बनता है यहाँ पे, 99, और कुछ डालने वाला है नहीं, टोटल कर देते हैं। क्रेडिट साइड बड़ी है, 99 में से 9 गया तो 90,000 चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखो कह रहा है हाउ आर दी फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 एंड 19। मतलब एक तो हमें ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना पैसा जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में कैसे आएगी, 2018 के बैलेंस शीट में एक एक्सट्रैक्ट बनाना उसका, और 2019 के बैलेंस शीट में ये चीज़ें कैसे दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो इसमें पूरा करके देखते हैं। देखो फर्स्ट देखिए, इसमें फर्स्ट कहता है, फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 18, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्या होती है, बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बेटे कितना है, 358,500। सेकंड कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, 2019 का बन रहा है अकाउंट, तो ये क्या हो गया, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। $30,000। क्लियर। थर्ड पॉइंट बोल रहा है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। देखो दोबारा एक बार एक चीज देखिए कि अगर मैं 2019 का अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है, अगर देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, तो यहाँ की आउटस्टैंडिंग 31 मार्च है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ की होगी
एक साल की क्लोजिंग दूसरे की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन जाती है। तो ये मेरे पास आ गया इधर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। अब अगर यहाँ पे कुछ एडवांस में मिली, डेट चेक करो 31 मार्च, तो ये क्या हो गया, ये ओपनिंग एडवांस ही हो गया ना। क्लियर। तो बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शंस अकाउंट 22,500। फोर्थ पॉइंट कहता है कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। और अगर यहाँ पे मेरे को एंड में सब्सक्रिप्शन मिली एडवांस, तो वो क्या होगा, क्लोजिंग एडवांस। तो मेरे पास लिख दूंगा यहाँ पे टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शंस अकाउंट 13,500। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट देखिए, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। तो अब देखिए यहाँ पे 2019 के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। कितना बेटा, 37,500। देखो ये वर्ड यूज कर रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, फॉर यूज नहीं हो रहा। क्लियर है। अगर ऑन यूज हो रहा है इसका मतलब कि इसमें पुरानी भी हो सकती है। अगर ऑन यूज हो रहा है इसका ये मतलब इसमें 18 की भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है, 17 की भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है। तो नीचे लाइन में लिखा भी हुआ है इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मतलब इस 30,000 में से इसमें 12,500 ऑलरेडी है। तो ऑलरेडी है, पैसा लेना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, तो हमें दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब क्लोजिंग फिगर में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ओपनिंग वाले, जिन्होंने अभी तक क्लोजिंग तक पैसा नहीं दिया, होता है ना। या क्लब्स में ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जिन्होंने साल की शुरुआत में भी पैसा नहीं दिया और एंड तक नहीं दिया। ठीक है ना, तो ऐसी फिगर्स हो सकती है। क्लियर। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। देखिए तो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट साइड का टोटल जो आ रहा है 4,18,500, 4,18,500। डेबिट साइड छोटी है तो ये माइनस कर देंगे। ये टोटल है 43,500, इसमें से गया तो मेरा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज बैलेंसिंग फिगर होगा बेटे 33,75,000। क्लियर है बेटा। अब देखो, अब अगर मैं एक रफली बैलेंस शीट बनाऊं तो एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता हूं कि ये फिगर्स कहाँ जाएंगी, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाता हूं। तो ये मेरा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, ओपनिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी एसेट्स, लायबिलिटी एसेट्स। ठीक है, ओपनिंग एसेट, तो ये एक्सट्रैक्ट है दोनों ही, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, फिगर्स नहीं है। ऑफ कोर्स जब फुल फ्लैज क्वेश्चन आएंगे तो वी विल मेक फुल बैलेंस शीट। तो इसमें देखिए सबसे पहले ओपनिंग वाली चीज़ें पकड़ते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग वाली मुझे यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 30 की, और बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 22,500 की। ठीक है, तो अगर ये देखिए जो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो ये एसेट है। तो अगर इनकम मेरी आउटस्टैंडिंग है क्योंकि मैं अर्न कर चुका हूँ, अभी मिलनी ही नहीं है, मिलनी तो है ना, तो वो क्या है, मेरा एसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग है, तो इधर लिख दोगे ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पूरा लिखना, मेरे पास जगह थोड़ा कम है। कितनी है, 30,000। क्लियर है, यहाँ आ गया क्रॉस। और ओपनिंग एडवांस कहाँ चला जाएगा, ओपनिंग एडवांस किसी ने मुझे पहले ही दे दी है ना, नॉट अर्नड बट रिसीव्ड, तो वो मेरी इनकम नहीं है इस साल की। तो मैं ये कहाँ दिखा दूंगा, 22,500 लायबिलिटी साइड, नॉट अर्नड बट रिसीव्ड। तो इधर लिख दोगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, या एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आप लिख सकते हो। क्लियर है।
अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिए कैसे फिगर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो रिसीट्स एंड पेमेंट से आया होगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ये 4 चीज़ें खत्म हो गई। अभी रहता है ये क्लोजिंग वाली चीज़ें। तो मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग इन मेरा एसेट होता है ना, अर्नड लेकिन मिली नहीं है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो 2019 में मिलनी तो है, अर्न तो कर चुका हूँ, ठीक है, एक्रू तो हो चुकी है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, 37,500। क्लियर। अब ये जो एडवांस है, देखो बेटे, जो एडवांस है मेरे पास वो कितना है मेरे पास? 13,500, है ना, नॉट अर्न बट रिसीव्ड। तो ये मेरे पास एक तरह से लायबिलिटी होगी। तो अब क्या लिखा दोगे यहाँ पे कि सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, या एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आप लिख सकते हो, 13,500। बस इतना ही दिखाना था। होप की बैलेंस शीट आपको क्लियर होगी। आप करते चलिए, बिल्कुल आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। एक बार जब हम फुल फ्लैज क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे तो आपको और थोड़ा इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल आप ये याद रखिए कि आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो एसेट होता है, और वो डिपेंड करेगा ओपनिंग है क्लोजिंग है, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। और अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो मेरा एक तरह से लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि नॉट अर्नड होता है, ये अभी अर्न नहीं की। देखिए 2019 में अगर किसी ने 20 का पैसा दिया, 2019 से तो वो इनकम बिलोंग नहीं करती ना, तो नॉट अर्नड बट रिसीव्ड, तो वो क्या होगी? लायबिलिटी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे देखिए, पेज नंबर है 1.60। अब देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बनानी है, क्योंकि 2019 का अकाउंट बन रहा है। क्लियर। अब देखो, ए क्लब हैज़ 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 रुपीज़। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि मेरे पास, कि क्लब के पास 200 मेंबर्स हैं, हर एक एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है 1000 की, तो ये एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है। ये कहाँ जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 2 लाख रुपीस। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास, मान लो कि मेरा एक क्लब है, मेरे पास 200 मेंबर्स हैं, हर एक बंदा 1000 रुपया देता है, तो मतलब इतनी इनकम तो एक्सपेक्टेड है। वो अलग बात है कि इसमें से कुछ इनकम जो है, कुछ लोग जो होंगे वो नहीं देंगे, ठीक है, कुछ एडवांस दे जाएंगे अगले साल का भी, कुछ मुझे पिछला ही एडवांस आ गया होगा, लेकिन इतनी तो मेरे पास इनकम आनी ही आनी है। तो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा फिगर जाता है? जो इस साल की इनकम होती है, पिछले साल की या अगले साल की जो मिली हुई इनकम वो हटा दी जाती है। समझ रहे हैं आप? अगले साल की एडवांस मिली हुई इनकम हटा दी जाती है। इनकम कौन सी आएगी? इन 12 मंथ्स की इनकम आएगी। इन 12 मंथ्स में कितना एक्सपेक्टेड है? 200 मेंबर्स 1000 रुपीज़ देंगे, तो कितने आना मेरे पास एक्सपेक्टेड है? 2 लैक्स। अब इस 2 लाख का होगा, कुछ नहीं देंगे कुछ दे देंगे। क्लियर है? देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ बैलेंस ऑफ 2,05,000। ठीक है, लिख देते हैं टू बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 2,05,000। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 लाख मैं एक्सपेक्टेड था, 2,05,000 दे दिया। मतलब इसका ये मतलब है कि कईयों ने एडवांस दिया होगा। समझ रहे हो? कुछ हिंट हो सकता है, कई लोगों ने, कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया। चेक करते हैं, या पिछला आ गया, देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, देखो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18, 19 का अकाउंट बन रहा है, 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ठीक है 18 की कितनी? 30,000। क्लियर। नेक्स्ट कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, 2019 में एडवांस मिली, तो 2 क्लोजिंग
एडवांस सब्सक्रिप्शंस अकाउंट 40,000। हाँ जी, नेक्स्ट कह रहा है, लास्ट पॉइंट है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 14,000। तो रिसीव्ड इन एडवांस 18 में, तो ये क्या हो गया, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 14,000। ठीक, बस और कुछ दिया नहीं हुआ, तो इसको टोटल कर देते हैं। इस साइड का टोटल है 2,70,000, डेबिट साइड बढ़ी है, तो ये भी हो गया 2,70,000। क्लियर, 2,70,000 में से 2,19,000 गया, तो कितना बचा, 51,000। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये कह रहा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019। क्लियर है। अब देखो इसमें कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 2000। अब इसको टेबल में दिया हुआ हमें 2018, 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019, है ना। तो 2018 में एरियर्स कितनी है, 20, और 19 में कितनी होगी, 18। ठीक है, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो इसको डाल देते हैं साथ साथ। टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18 वाली जो सीधा सीधा दी हुई है 20, और इधर डाल देंगे बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 19 वाली जो दी हुई है 18,000। बेटे दिख रहा है ना। नेक्स्ट देखो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2018 में जो एडवांस है वो क्या हो जाएगा, बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 13,000, और जो क्लोजिंग में दिया होगा वो आ जाएगा दैट इज टू क्लोजिंग 2019 वाला, ये 18 वाला, टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 19 वाला कितना, 11,000। ये तो चार इंफॉर्मेशन थी, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, ये तो चार। नीचे देखो क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड वर 2,10,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, तो इधर लिख दूंगा बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसके लिए ब्रैकेट में भी एक लाइन पड़ी दी है, वो भी एक मिनट पढ़ते हैं। तो देखिए मेरी कितनी है, 2,10,000। ठीक है, फिर देखिए इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ एरियर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, इसमें 6,018 की भी है। नेक्स्ट कहता है सब्सक्रिप्शन एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000। तो इधर लिख देंगे जो रिटर्न ऑफ हुई है पुराने साल की, जो रिटर्न ऑफ हुई है, तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ आप रिटर्न ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं 4,000। क्लियर है, बस इतना ही करना था। रिटर्न ऑफ का नया पॉइंट था, तो रिटर्न ऑफ इधर डाल देंगे। मेरी क्रेडिट साइड बड़ी है, और क्रेडिट साइड कितनी है मेरे पास, 2,45,000, 2,45,000, और इधर से ये फिगर चला जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा। 240 में से 31 गया, तो 245 में से 31 गया, 2,40,000। ये क्लियर है। न्यू चीज़ ये आई थी कि रिटर्न ऑफ है 4,000, तो हम कहाँ डाल देंगे, ओपनिंग का कुछ रिटर्न ऑफ किया है, मतलब उसको हमने ख़त्म किया है अपने बुक्स में। ठीक है, रिटर्न ऑफ किया है, तो वो कहाँ आ जाएगा मेरे पास, क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे क्या, बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ 4,000। क्लियर है। रिटर्न ऑफ का ये मतलब है कि अब ये पैसे नहीं देगा, हमें लग रहा है ये भाग गया आदमी के, पैसे देने थे लेकिन देगा नहीं। क्लियर, होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, इस 6,000 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अभी, क्योंकि
ओपनिंग में से 6 यार यहाँ पे मिले हैं, 2,10,000। तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। ओपनिंग में कई मेंबर्स हो सकते हैं जिसने नहीं दिया होगा पिछले साल, वो उसने इस साल दे दिया। हाँ जी बेटा, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही। थैंक्स।